पेट्रोल डीजल की बढ़ती मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। शुक्रवार को कांग्रेस के आह्वान पर शहर कांग्रेस ने शहर के पेट्रोल पंपों पर 7 जगह प्रदर्शन किया। कांग्रेस तथा उससे जुड़े संगठनों ने अलग अलग प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से मुनाफाखोरी बंद करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। सेलाना रोड स्थित साक्षी पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर वाहन चालकों को मास्क का वितरण किया गया। पावर हाउस रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप पर एनएसयूआई नेता सैयद असद जेदी के साथ कार्यकर्ता सांकेतिक धरने पर बैठ गए। वाजपेयी पेट्रोल पंप पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। महू रोड स्थित पेट्रोल पंपों पर महिला कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस महिला नेत्री प्रेमलता दवे, वंदना पुरोहित, यास्मीन शेरानी सहित अन्य महिलाएं पैदल मार्च कर पहुंची। यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मुनाफाखोरी बंद करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने वाहन चालकों के वाहनों में पेट्रोल भरकर विरोध दर्ज करवाया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया, जैसा कि आपको विदित है, पूरे भारतवर्ष में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार वृद्धि की जा रही है। आज जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल और कच्चे तेल के दर काफ़ी कम हो चुके हैं, उसके बावजूद भी दरों में काफ़ी वृद्धि की जा रही है। क्योंकि जो 30 रुपये का पेट्रोल है उसको 70 रुपये का दर कर लगाकर जनता को 100 रुपये ऊपर में दिया जा रहा है, जो सरासर मुनाफाखोरी की श्रेणी में आता है। हम लोग कांग्रेस की ओर से ये मांग करते हैं मोदी सरकार से कि मुनाफाखोरी बंद करें, पेट्रोल और डीजल के दाम शीघ्र से शीघ्र कम कर जनता को राहत दे। आज आम आदमी का जीवन इस पेट्रोल डीजल की जो वृद्धि हुई है उससे जीना दुभर हो गया है। मध्यम वर्ग की पूरी तरह से इसमें पिसा गया है और जनता किसी प्रकार की जनता को राहत केंद्र की सरकार नहीं दे रही है। आज कांग्रेस के माध्यम से हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, प्रदेश के हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश और राष्ट्र में आज एक साथ सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल पदार्थों की कीमतों के विरोध में आज प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। रतलाम शहर में हमारे सभी विभिन्न संगठनों, विभिन्न ब्लॉक और हमारे सभी संबंधित साथियों द्वारा आज रतलाम में 7 स्थानों पर 8 पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन कर हम केंद्र सरकार की जो सोई हुई सरकार उससे मांग कर रहे हैं कि शीघ्र जल्दी से जल्दी इसके दाम कम किए जाए। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने कहा, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें पेट्रोल पंप पर हम जो पेट्रोल भरने वाले लोग बाग आ रहे हैं उनको मास्क बांटकर एवं उनसे हस्ताक्षर कराकर अपना विरोध प्रकट करा रहे हैं, ताकि लोगों को, आम जनता का मैसेज केंद्र सरकार तक जाए और ये कुंभकर्ण की नींद में सो रही भाजपा की सरकार वे उठे और देखे किस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के शासनकाल में जहाँ पेट्रोल और डीजल पर डिकंट्रोल नहीं किया गया था, जिसका नतीजा ये था कि लोगों को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़े, केवल पेट्रोल पे ही डिकंट्रोल किया जाता है। जब से बीजेपी की सरकार आई उन्होंने पेट्रोल और डीजल दोनों पर डिकंट्रोल करा, उसका नतीजा आज देख लीजिए कि महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। हम यहाँ चाहते हैं कि कांग्रेस ये चाहती है कि वे डीजल के मार ये कम करें। शुक्रवार को कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया। सेलाना में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है, वह भी कांग्रेस विधायक का। विधायक हर्ष विजय गहलोत ने अपने ही पंप पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जनों ने विधायक के नेतृत्व में धरना देकर नारेबाजी की। विधायक हर्ष विजय गहलोत ने बताया, आप अपने ही पेट्रोल पंप के सामने बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के भाव हमारे देश में बेतहाशा वृद्धि करते जा रहे हैं और ये सरकार इस पेंडेमिक में, इस महामारी में इस पे अंकुश लगाने में नाकाम रही। सरकार को जब इतनी परेशानियों का सामना सरकार के सामने जनता कर रही है, महंगाई की मार इतनी आम जनता पे पड़ रही है, एक तरफ तो महामारी के कारण लॉकडाउन जिससे रोजगार छीने गए, आदमी की जो कमाई थी, मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था, उसकी कमाई जाती रही और आज इतने भयंकर गंभीर आर्थिक संकट से हर आम इंसान गुजर रहा है। उस दौर में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। उस वृद्धि को लेके जो पेट्रोल जो आम इंसान की ज़रूरत है
किसान की ज़रूरत है, युवा वर्ग की ज़रूरत है। डीजल में जो जिस प्रकार सब्सिडी दी जाती थी किसानों को, आज वो सब्सिडी गायब है। 95 रुपये भाव हो गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार है उसमें कच्चे तेल की कीमत कम है। उस मान से जो नागरिकों को पेट्रोल डीजल, जो पेट्रोल का भाव वो 60 रुपये 50 रुपये होना चाहिए और डीजल का भाव और कम होना चाहिए। आज जो देश विकट परिस्थितियों में गुजर रहा है और जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई के लिए हम कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है कि इस देश में महंगाई कम हो। जो लोग महंगाई को डायन बोलते थे, आज उन्हीं की सरकार में महंगाई डायन से बढ़ के हो गई है। गुजरात से आकर मध्य प्रदेश में नकली कपास के बीज विक्रय करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। माणकचौक थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस ने गुरुवार रात 9 बजे करमदी रोड पर दबीज देकर एक स्कोटा कार से नॉट फॉर सेल के कपास बीज विक्रय करते गुजरात के 2 आरोपियों को पकड़ा है। कार में 14 बोरियों में 315 किलो बीज भरे हुए थे, जिनकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी बड़ली गुजरात के रहने वाले हैं, जो झाबुआ और पेटलावद में भी बीज विक्रय कर चुके हैं। पुलिस ने नॉट फॉर सेल के बीज कार्ड जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। माणकचौक थाना प्रभारी दिलीप राजौरिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, कल रात्रि के लगभग 9 बजे करमदी रोड पर एक स्कोडा कार हमें मुखबिर सूचना मिली थी कि ये कपास के अमानक और नॉट फॉर सेल वाले बीज बेच रहा है। तो उस पर कार्रवाई करते हुए 14 बोरियों में करीब 315 किलो कपास के बीज हमने जब्त किए हैं, जो कि सभी नॉट फॉर सेल थे। और इस पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक स्कोडा कार जब्त की है। अच्छा, ये आरोपी कहाँ से लाए थे बीज और कहाँ के थे ये गुजरात बड़ाली के रहने वाले हैं और साबरकांठा जिला लगता है, वहाँ से ये लेके आए हैं। अब इस विषय में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वहाँ आगे और क्या इम्प्रूवमेंट मिलता है। सर, इन्होंने रतलाम के अलावा और कहाँ बेचे, कुछ जानकारी दी? ये बता रहे एक खेप झाबुआ पेटलावद में भी करके आए हैं, ये उनकी दूसरी खेप थी। अब इस विषय में भी आगे और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जब जो बीज किए गए उनकी कीमत क्या है? ये 4 लाख की कीमत के बीज हैं। सफाई व्यवस्था में लगे नगर निगम के कर्मचारियों पर रहवासी भी नजर रख सकेंगे। व्यवस्था में कसावट लाने के लिए नगर निगम ने सभी 49 वार्डों में तैनात कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक के नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर वाले होर्डिंग लगा दिए। इससे लोगों को यह पता चल जाएगा कि वार्ड में सफाई की जिम्मेदारी किसकी है। अभी कर्मचारी मनमानी करते हुए बिना बताए गायब हो जाते हैं। 7 दिनों से चल रही पड़ताल में ऐसे 87 से ज्यादा कर्मचारी मिले हैं। अब तक नोटिस देने की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम पहुंचकर खास तौर पर शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर बैठक ली थी। इसमें खराब व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए सुधारने का टारगेट भी दिया था। उसी के तहत आयुक्त सोमनाथ झारिया ने व्यवस्था बनाई है। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था की माइक्रो प्लानिंग भी की जा रही है। आगामी दिनों में कुछ और परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब तक शहर की सफाई व्यवस्था जस की तस ही है। निगम शहर के बड़े नाले और नालियों की सफाई होना बता रहा है, लेकिन अब तक नाले और नालियां जाम पड़े हैं। जाम नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आकर व्यवस्था की पोल ही खोल रहा है। निगम स्वच्छता प्रभारी एपी सिंह का कहना है कि सफाई एक ऐसा कार्य है जो सफाई के बाद भी सफाई नजर नहीं आती है। किस लिए लगाएगा? ये नगर निगम में जो स्वास्थ्य विभाग में वार्ड वाइज जो सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, तो लोगों को बड़ी असुविधा होती थी कि हम किसके पास शिकायत करने जाएं और हमें कोई मिला नहीं, इस वजह से हमें तकलीफ हो रही है। तो जहर वार्ड के चौराहे में जहाँ पे हाजिरी स्थान था, वहाँ पे आयुक्त महोदय एवं माननीय प्रशासक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जहाँ पे इनकी हाजिरी होती है उन हर वार्डों में वहीं पे एक ऐसा पोस्टर लगा दिया जाए, बैनर लगा दिया जाए, जिसमें हर कर्मचारी का नाम एवं मोबाइल नंबर हो, साथ में उस वार्ड के वार्ड प्रभारी, जोन प्रभारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी का नंबर भी उसी में लिखा हो, ताकि लोग एकदम से फ़ोन लगा के और बात कर लें और अपनी समस्या का निराकरण करवा लें, ताकि इधर उधर नहीं भटकना पड़े। सर, एक वार्ड में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं?
एक वार्ड में कोई निश्चित नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। और जैसे किसी कर्मचारी कोई रिटायर हो जाता है तो उस वार्ड में कम हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से एक समान नहीं है, कहीं कम कहीं ज़्यादा है। लेकिन जितने कर्मचारी हैं उनका सबका पोस्टर में नाम लिखा हुआ है और उस पोस्टर को उसी स्थान पे लगाया गया जहाँ इनकी हाजिरी होती है। सिर्फ सब जो सफाई व्यवस्था सब जैसे कर्मचारी जो पोस्टर लगाए गए उसके हिसाब से सफाई व्यवस्था सुधरी हुई है या अभी तक सब सफाई हो चुकी है? सफाई व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि सफाई करने के बाद आदमी यदि कचरा डाल देता है तो पुनः गंदा दिखने लगता है। उसको नियमित और हमेशा सफाई रखने के लिए सफाई करना पड़ता है। अब चूँकि पब्लिक नहीं मानती है, इधर उधर कचरा फेंक देती है और हम कोशिश कर रहे हैं, पूरा हमारे जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम प्रशासन पूरा कोशिश कर रहा है कि इस तरह से जो भी सफाई व्यवस्था बिगड़ी हो या कि कहीं ख़राब हो उसको हम और अधिक से अधिक अच्छा कर सकें ताकि अपना शहर सुंदर एवं स्वच्छ दिखे। देखना तो यह है कि कलेक्टर की चेतावनी और निगम की कसावट से शहर कितना साफ हो पाता है या नहीं। शहर में रियासत के समय की धरोहर प्राचीन अमृत सागर तालाब शायद जिम्मेदारों की लापरवाही पर अपनी बदकिस्मती के आंसू ही बहा रहा है। इस तालाब की सफाई एक मुद्दा बनकर रह गई है। सफाई को लेकर विगत 152 दिनों से लगातार हर सुबह धर्म ध्वजा यात्रा निकाली जा रही है। सत्यनारायण शर्मा पहलवान के नेतृत्व में सनातन धर्म की लहराती ध्वजा लेकर तालाब सफाई के लिए भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। बावजूद अब तक शासन प्रशासन के सिर पर जू तक नहीं रेंगी है। यात्रा का नेतृत्व कर रहे सत्यनारायण शर्मा सत्तू पहलवान ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, कितने दिन हो गए गुरुजी आपको? 152 दिन। काम हुआ? काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी यहाँ आके बात भी नहीं करी, कुछ भी नहीं। क्या अब आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे कदम उठाएंगे कि अभी तो चल रहा है धर्म ध्वजा, उसके बाद आगे क्या देखेंगे, रूपरेखा बनाएंगे। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से आह्वान है कि आप हमारा सहयोग करें इस धर्म यात्रा में और सभी सुबह 7 बजे आकर इस यात्रा में शामिल हो, यही मेरा निवेदन है।